आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋषि सिंघल, जो कि एक बैरिएट्रिक सर्जन हैं। पिछले 20 सालों का अनुभव है। टोटल मिलाकर 4000 सर्जरीज वो इंग्लैंड और इंडिया के अंदर कर चुके हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर ऋषि सिंघल आपको हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि ओबेसिटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके अनुभव रहे हैं अभी तक। नमस्ते संदीप जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। बैरियाट्रिक सर्जरी और मोटापा एक बढ़ती हुई परेशानी है जिसके बारे में आप जानते हैं। हिंदुस्तान में 10 से 15% आबादी अब मोटापे से परेशान है और इसलिए अब मोटापे की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं, जैसे मोटापे संबंधित बीमारियां। मोटापे में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ 2005 में, जब मैं इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहा था, और 2005 से लेकर 2015 तक करीब मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी और मोटापे के ट्रीटमेंट में ट्रेनिंग करी। और उसके बाद मैं इंग्लैंड से इंडिया लौटा 2020 में, और तब से मैं मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छा, इसमें मेरा दूसरा एक सवाल है कि जैसे मैं खुद देख रहा हूं पर्सनली कि छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी देख रहा हूं मैं मतलब फिजिकली के साथ साथ मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें मोटा कह के बुलाते हैं। इस तरह की मतलब सिचुएशन देखने को मिलती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या वो जेनेटिक रीजन है, या एनवायरमेंटल रीजन है, या साइकोलॉजिकल रीजन है? क्या एक्चुअल रीजन है इसके पीछे? 3 मेन वजह जो आपने कही है वो तीनों ही वजह हैं। अच्छा। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। मैं आपको तीनों के बारे में जरा सा बताना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। कि अगर पेरेंट्स दोनों ओवरवेट या ओबीस हैं तो लाइक्लीहुड है बच्चों की जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म के जीन्स हैं, वो वैसे ही होंगे जो बच्चे में मोटापा करेंगे। बट उससे ज्यादा जरूरी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब आप एक घर के अंदर रहते हैं और उस घर के अंदर 4 लोग ओवरवेट या ओबीस हैं, तो बच्चों को ओवरवेट और ओबीस होना ठीक लगता है, तो बच्चे भी ओवरवेट होने लगते हैं। तो ये हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और तीसरे हो गए पर्सनल चॉइसेस। जब वो पेरेंट्स की चॉइसेस देखते हैं, आसपास की चॉइसेस देखते हैं कि ये सब लोग ओबेसोजेनिक डाइट खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे मोटापा होता है, तो उनको भी वही खाना खाने की आदत हो आती है और एक्सरसाइज ना करने की आदत हो आती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ जेनेटिक फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ओवरवेट या ओबीस होने लगते हैं तो उनके बॉडी का सेट पॉइंट चेंज हो जाता है। मैं आपको सेट पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सपोज आपकी बॉडी का सेट पॉइंट 100 किलो है। जब भी आप उस 100 किलो से अपने वजन को कम करेंगे और 90 पे लेके आएंगे, आपकी मेटाबॉलिज्म 85 की हो जाएगी, तो आप दोबारा वेट रिगेन करने शुरू कर देंगे और दोबारा 100 हो जाएगा। तो जब इन बच्चों का सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उनका वेट का सेट पॉइंट जब ज्यादा हो जाएगा, तो लाइफ टाइम ओवरवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओबेसिटी को लेके आम आदमियों के अंदर क्या मिसपरसेप्शंस हैं? अगर मैं सिर्फ एक मैसेज सबको दे सकता हूं तो वो ये है कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा कोई एडिक्शन नहीं है, मोटापा कोई आदत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मोटापा छुड़वा सकता हूं किसी का। मोटापा एक बीमारी है और इस बीमारी का एक ट्रीटमेंट है। मोटापा एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, तो उसका ट्रीटमेंट भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। हमें यह मानना पड़ेगा, और यह सबसे जरूरी बात है मोटापे के बारे में। ओबेसिटी है किसी लेडी को, तो प्रेग्नेंट वो नहीं हो रही हैं, तो उसमें इनफर्टिलिटी का क्या रोल है? मतलब इनफर्टिलिटी और मोटापे के बीच में आपस में क्या कॉम्बिनेशन है? इनफर्टिलिटी और मोटापे का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मैं आपको इंग्लैंड का एग्जांपल देता हूं। इंग्लैंड में 32 बीएमआई से ऊपर महिला को आईवीएफ नहीं ऑफर करा जाता गवर्नमेंट सेटअप में। क्यों? और 35 बीएमआई से ऊपर प्राइवेट सेटअप में। क्योंकि हमें पता है 32 बीएमआई और 35 बीएमआई के बाद आपके अंडों की क्वालिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है कि आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपके नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स भी बहुत पुअर हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट फंडेड सेटअप में 32 बीएमआई से ऊपर आईवीएफ नहीं करेंगे और 35 बीएमआई से ऊपर प्राइवेट में आईवीएफ नहीं करेंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपको मोटापा है, अगर आपका बीएमआई 35 से ज्यादा है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इसमें मोटापे का काफी ज्यादा रोल है। मोटापे को ट्रीट करेंगे तो ये चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो पाए, ये गारंटी कोई नहीं कर सकता। शायद कोई और फैक्टर्स भी हो। बैरिएट्रिक सर्जरी आप करते हैं, तो वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे आप कहते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, जो भी मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनको दोनों ऑप्शंस देता हूं। 2 ऑप्शंस क्या हैं? एक तो दवाइयों से ट्रीटमेंट और एक बैरियाट्रिक सर्जरी से ट्रीटमेंट। दवाइयों के गुड पार्ट्स क्या है कि भाई उससे 5 से 8% टोटल बॉडी वेट लॉस हो जाएगा। मतलब अगर आपका 100 किलो वजन है तो 5 से 8 किलो कम हो जाएगा। बट दवाइयों को नुकसान यह है, एक तो वो लाइफ लॉन्ग लेनी है,
और एक दवाइयों का खर्चा, लगभग दवाइयों का खर्चा 2 लाख रुपए साल का बैठता है। ओके। ऑन दी अदर हैंड बैरियाट्रिक सर्जरी का एडवांटेज क्या है कि भाई उससे 30% टोटल बॉडी वेट लॉस हो जाएगा, मतलब 100 किलो का वजन है तो 30 किलो कम हो जाएगा, एक बार में ऑपरेशन हो जाएगा। बट उसका भी एक नेगेटिव पार्ट है कि उसका भी एक खर्चा होता है, सर्जरी में भी खर्चा करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और बैरिएटिक सर्जरी में भी क्या डिफरेंट तरह की सर्जरियां होती हैं कि ये एक ए टाइप की सर्जरी, बी टाइप की, मतलब उसमें टाइप्स होते हैं सर्जरीज के? करेक्ट। देखिए इंटरनेशनली तो करीब करीब 50 बैरियाट्रिक ऑपरेशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं, बट मेन स्ट्रीम ऑपरेशंस कुल 2 हैं। अच्छा। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो स्लीव का ऑपरेशन जिसे कहते हैं, या बाईपास का ऑपरेशन। ओके। ये 2 मेन ऑपरेशंस हैं और दुनिया के 90% बैरियाट्रिक ऑपरेशंस या तो स्लीव होते हैं या बाईपास होते हैं। फर्क क्या डॉक्टर साहब दोनों में? देखिए बाईपास उन पेशेंट्स के लिए डिजाइंड है जिनको सीवियर डायबिटीज है और जो इंसुलिन ले रहे हैं। ओके। बिकॉज बाईपास के बाद मैंने देखा है जो पेशेंट्स 50, 60, 70 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं वो 5 दिन में बिल्कुल 0 इंसुलिन पे आ जाते हैं बाईपास के बाद। सो बाईपास इज अ वेरी पावरफुल ऑपरेशन फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिन पेशेंट्स को सीवियर डायबिटीज है और जो इंसुलिन ले रहे हैं। बाकी सब पेशेंट्स में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बेटर हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा डॉक्टर साहब की, एक मरीजों के रिश्तों पे, मतलब मरीजों के रिलेशनशिप पे कोई पैटर्न का चेंज आपने देखा आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी, मतलब कि उसके रिलेशनशिप में पैटर्न चेंज हुआ हो पूरा एकदम से? देखिए ये अगेन वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं बहुत सारे पेशेंट्स और उनके घर वालों से कहता हूं कि अगर आपके घर में एक इंसान भी पतला हो जाएगा तो पूरा घर बदल जाएगा। एक अच्छी आदत, एक अच्छी बहू, एक अच्छी लड़की पूरे घर को बदल देती है। बिल्कुल। जब घर में कोई बैरियाट्रिक सर्जरी कराती है और स्पेशली लेडीज जब बैरियाट्रिक सर्जरी कराती है उनका वजन कम हो जाता है, बट उनके वजन कम होने के बाद वो खाना बनाने का पैटर्न अपना चेंज कर देती हैं। दे स्टार्ट मेकिंग हेल्दी फूड्स बिकॉज हमसे एडवाइस मिलती है। वो खाना खाने का तरीका बदल देती हैं, तो उनके साथ साथ उनके हस्बैंड का खाना खाने का तरीका बदल जाता है, उनके बच्चों का खाना खाने का तरीका बदल जाता है। तो सब लोगों में वेट लॉस होने लगता है, सब लोगों में खुशहाली आने लगती है एंड द फैमिली स्टार्ट्स बिकमिंग मोर क्लोज knit देन इट वाज। पर्सनल रिलेशनशिप, सेक्सुअल लाइफ इंक्रीज होने लगती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगता है। मेरे पास बहुत हाई रैंकिंग सीईओज ने ऑपरेशन कराया है, उनके कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग के चेंज होने लगते हैं, देयर कंपनी स्टार्ट डूइंग बेटर। तो ओवरऑल आपके लाइफ के सारे स्फीयर्स में ओबेसिटी का इफेक्ट है, और जब हम उस ओबेसिटी को करेक्ट करते हैं आपकी लाइफ हर तरह से चेंज और इंप्रूव होनी शुरू होती है। और सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल दोनों में चेंज करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। किसी को भी अगर वेट लॉस करना है, नो मैटर किसी भी तरीके से हो, या आप डाइट से कर रहे हो, दवाइयों से कर रहे हो, सर्जरी से कर रहे हो, आपको चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे, आपको संयम से अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। और इसीलिए हमारा फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेरी कोऑर्डिनेटर्स, मेरी डाइटिशियंस, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट आपको लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करेंगी। धीरे धीरे करके आपकी सारी आदतें बदलनी है, एक दिन में आपकी सारी आदतें। लॉन्ग टर्म प्रोसेस कुल मिला। यस, ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो मुझे आपको धीरे धीरे करके आपकी आदतें बदलनी है, मैं आपकी एक दिन में सारी आदतें नहीं बदल पाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने सर्जरी की हो और वो फिर से दोबारा अपना वजन बढ़ा के लेके आपके पास आ गया हो, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? देखिए सारा वजन तो कोई नहीं बढ़ा पाता है, बट अच्छा। उसकी एक वजह है, एक तो हमारे यहाँ लाइफ लॉन्ग फॉलोअप है, बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोअप है, और दूसरा मेरे पास मरीज आते हैं कभी कभी 1 या 2 किलो वजन बढ़ा के, जैसे चर्च में आप जाते हैं ना कन्फेशन के लिए, ऐसे ही मेरे मरीज आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने 2 किलो वजन गेन कर लिया है। तो मैंने उनसे कहूंगा आपने क्या करा? डॉक्टर साहब बहन की शादी थी पिछले हफ्ते। तो इट इज लाइक अ कन्फेशन, वो आते हैं कन्फेस करते हैं कि हमने गलती करी और अब हमें माफ कर दो, अब से गलती नहीं होगी, एंड देन दे गेट बैक ऑन ट्रैक। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए गलतियां हम सबसे होती हैं, हम लोग सब गिरते हैं, सबसे जरूरी चीज लाइफ में है हम गिरने के बाद उठते कैसे हैं। बिल्कुल। और यही हमारा रोल है कि हम आपको लाइफ लॉन्ग एक सपोर्ट प्रोवाइड करें कि ठीक है आपने गलती करी, आप समझ गए गलती, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स करेक्ट दोस हैबिट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी का फ्यूचर में क्या आकार है ना, और क्या आपकी सोच है, क्या उसमें नया किया जा सकता है, क्या ट्रेंडिंग किया जा सकता है बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर? देखिए बैरियाट्रिक सर्जरी इज गोइंग टू इंक्रीज अनफॉर्चुनेटली। इंडिया में इस समय कुल 200-250 बैरियाट्रिक सर्जन रजिस्टर्ड है। यूपी में 4 बैरियाट्रिक सर्जन रजिस्टर्ड है टोटल। यूपी इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। माय गॉड। यूपी की पॉपुलेशन 6ठी लार्जेस्ट कंट्री जितनी बड़ी है, बट यूपी में कुल बैरियाट्रिक सर्जन 4 हैं। टू गिव यू अ कंपैरिजन,
यूके की पॉपुलेशन कुल 6 करोड़ है और यूके में 400 बैरियाट्रिक सर्जन रजिस्टर्ड हैं। यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है और यहां पर कुल 4 बैरियाट्रिक सर्जन है और वहां पर 400 बैरियाट्रिक सर्जन है। आप ये फर्क समझिए। तो ओवर टाइम बैरियाट्रिक सर्जरी बढ़ती चलाई जाएगी। वी नो दैट 2/3 से लेकर हाफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ओवरवेट ओबीस हो जाएगी 2050 तक। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस नंबर ऑफ बैरियाट्रिक सर्जन्स एंड बैरियाट्रिक ऑपरेशंस टू बी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा इन फ्यूचर। सो वी नीड टू डेवलप मैकेनिज्म्स इंश्योरेंस में भी, सेल्फ पे डिपार्टमेंट में भी और अस्पतालों में भी, कि हम केटर कर पाए इस नीड को, बिकॉज ओबेसिटी इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट epidemic and pandemic in the world in the next 20 years. अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा टाइम आया किसी पेशेंट को लेके लाइफ में, या कोई भी ऐसा सवाल आया जिसने आपकी सोच पर सवाल उठाया हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला किसी पेशेंट में, किसी सर्जरी में, किसी भी तरह का? देखिए, एक बड़ी फेमस डिजीज है यूके में जिसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च करी है, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। जो मोटापे में ऐसा होता है कि आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ने लगता है और उससे ब्लाइंडनेस होनी लग जाती है। तो मैंने एक पेशेंट पे ऑपरेट करा यूके में जिसको ब्लाइंडनेस होनी शुरू हो गई थी ओबेसिटी की वजह से। ओके। एंड इट वाज सो ट्रांसफॉर्मेशनल टू वॉच के बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद उनके प्रेशर्स ब्रेन के कम होने शुरू हो गए और उनकी विजन वापस आना शुरू हो गया। सो कैन यू इमेजिन कि एक पेशेंट जो ब्लाइंड होने लगा है उसका विजन आप वापस ले आए। कितना ट्रांसफॉर्मेशन, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समाज जो मोटापे को देखता है आज के डेट में, हमारा पूरा समाज, यानी कि मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, तो हमारे इंडिया के अंदर जो सोसाइटी है जो मोटापे को देखते हैं, उनकी सोच में अगर आपको मौका मिले क्या बदलना चाहोगे? वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मोटापा एक बीमारी है, इसको हम बीमारी के साथ देखें। आज किसी इंसान का हार्ट का बाईपास होता है या उसकी आंतों का ऑपरेशन होता है तो हम उसमें उस इंसान को ब्लेम तो नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक बीमारी थी, वो बीमारी का ऑपरेशन कराने गया। बिल्कुल। जैसे आज से 10 साल पहले आईवीएफ पे टैबू था, जो भी कोई आईवीएफ कराता था वो चोरी छुपे कराता था बिकॉज उसको बताने में शर्म आती थी। बट धीरे धीरे करके आईवीएफ को हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ऑल्दो फुली एक्सेप्ट नहीं करा है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि सोसाइटी ओबेसिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, एक्सेप्ट करे कि मोटापा एक बीमारी है, इस बीमारी का एक ट्रीटमेंट है। अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को हम सपोर्ट करें जिनको मोटापा है, उनसे कहें कि चलो मैं आपके साथ चलता हूं एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट के बाद, साथ हम ढूंढते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैसे करें, और तभी हमारा देश इस बीमारी से जीत पाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं समझता हूं कि जितने भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, लाइफ में उनके कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा अगर वो ओबेसिटी से पीड़ित हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।